राजा के कुमार को लेके भाग गए। बाबा सब ऊपर से देख रहे हैं, टेंट कनात लगा हुआ, बढ़िया दिव्य सुगंधी आ रही भोजन की। इतने में दस्यु चोर आए। उन चोरों ने कहा, अरे देखो कहीं होंगे जरूर राजकुमार, देखो रथ के ही पहिए का निशान है। आगे जाके मिला नहीं तो कहे कि देखो ध्यान देना, अभी गरम गरम भोजन निकला है, वो भी 56 प्रकार का भोजन, अवश्य हम लोगों को मारने के लिए है। ये जाल बिछाया राजा के सैनिकों ने, राजा ने मरवाना चाहता है राजा। तो कहे आसपास देखो कोई दिखा नहीं, तो ऊपर देखा तो एक श्रीमान जी, जोर की हवा चली तो छींक आ गई, सो देखा ऊपर श्रीमान जी बैठे। अच्छा ये चक्कर है, उतारो इसे नीचे। जैसे तैसे राजा के सैनिकों ने उतारा और कहे क्यों मारना चाहते हो, जहर मिलाया भोजन में? अभी बताते हैं, सब चीज इसको खिलाओ थोड़ा थोड़ा, नहीं खिलाओगे तो पता नहीं किस चीज में जहर होगा और हम लोग खा लें तो अपने राम राम सत्य हो जाए, तो खिलाओ इसको। सो महाराज गलूचा मार मार के सब डकैत खिलाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इधर मलूक दास जी की आंखों से आंसू आ रहा है। अरे वारे मेरे ठाकुर, गुरुजी तो कहे थे आज तो मुंह फूला फुटबॉल जैसा, अब तो गुरुजी के पास शाम को गए, बोले बाबा सत्य कह रहे हो, राम राम कहूंगा, सत्य कह रहे हो। तब उन्होंने ये चौपाई कही कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दातार। राम ही सबके देने वाले हैं, हम क्या दे सकते हैं। दिलकश तेरा नक्शा है, हा? दिलकश तेरा नक्शा है, कैसे तेरा सूरत तेरी प्यारी है, क्या चीज तुझे दूं मैं, हा? हर चीज तुम्हारी है, हर चीज ही जब तुम्हारी तो मैं क्या दूंगा। सारी चीज भगवान की, सब चीज, सर्वमयम भूत हरि ही, सर्वभूत मयो हरि ही, और सर्वभूतो मयो हरि, हरि ही सर्वभूता नाम, सभी भूतों में हरि है और सब भूतों में हरि का निवास है। भगवान की बड़ी लीला भाई, अजगर से लिया, सागर से लिया, पतंगे से लिया, कीट से लिया, और एक नन्ही कन्या ओखली में धान कूट रही थी, उसको भी गुरु बनाया। उसने एक ही हाथ में, एक हाथ में एक कंगन पहना, दूसरे हाथ में 4 कंगन। 4 कंगन वाला आवाज कर रहा था, एक हाथ वाला आवाज नहीं कर रहा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो दत्तात्रेय जी ने उससे भी शिक्षा ली। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से सबकी अवधूतोपाख्यान बताया, और अवधूतोपाख्यान के बाद लौकिक पारलौकिक भोगों के बारे में बताया। लोक में भोगे जाने वाले भोग को लौकिक कहते हैं, भगवान के द्वारा भक्तों को प्रदत्त किए जाने वाले भोग पारलौकिक कहते हैं। धन संपत्ति खूब बढ़ानी हो, राजनेता बनना हो, चकाचक मालपुआ पकौड़ी कचौड़ी फुलौरी खाना हो, पितरों की आराधना करो, पितृ प्रसन्न होंगे, आप प्रधानमंत्री हो जाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, जो पितरों का श्राद्ध नहीं करता है, और कुछ लोग कहते हैं कि गया के बाद फिर पिता को जल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। अगर कहीं आपके पिताजी, देने में क्या बुराई है, अगर आपके पिताजी नमुक्त हुए तो
क्या करेंगे? फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और मुक्त हो न हो, जब हम लोग जल देते हैं ना तो क्या कहते हैं? देव स्वरूप कृष्ण स्वरूप वासुदेव स्वरूप मम पित्र जलम समर्पयामि जलांजलिम समर्पयामि। क्यों? सबके मूल कृष्ण ही हैं। भगवान देखते हैं कि अपने बाप से प्रेम करता है कि नहीं करता, अपने माता पिता से प्रेम करता है कि नहीं। क्योंकि जो माता पिता से प्रेम करता है, ठाकुर जी कहते हैं करतल चार पदार्थ ताके प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। माता पिता की सेवा करने वाले को किसी धर्म तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, उसके पास तो उसके हाथ में चारों पदार्थ ऐसे ही आ जाते हैं। बड़ा सुंदर ज्ञानोपदेश किया है। और जो माता पिता की नहीं मानता, गुरु जी की नहीं मानता, भगवान कहते हैं कि मां नहीं मातु पिता नहीं देवा साधुन सन करवा वही सेवा जिनके अस आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सम प्राणी। वो निश्चर होता है। बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और निश्चर को रहने की जरूरत नहीं है, वो रात ही में जगता है। बोलो जय श्री कृष्ण। दिन में सोता है, रात में जगता है, निश्चर है। निशी माने रात, चर माने चलने वाला। उल्लू सबसे बड़ा निशाचर है। और वो क्या होता है? मानो वो उल्लू होता है जो भगवान माता पिता गुरुजनों का आदर नहीं करता। भगवान ने सद्यो मुक्ति क्रमो मुक्ति के बारे में बताया, सत्संग की महिमा बताई, हंस रूप से सनकादि को दिए हुए उपदेशों का वर्णन किया कि ये संपूर्ण संसार मेरे में समाया, मैं संसार में हूँ। भगवान ने विविध प्रकार के उपदेश दिए। सुखदेव जी कहते हैं भक्ति योग की महिमा बताई, विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन किया, भगवान की दिव्य विभूतियों का वर्णन किया, वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किया। वर्णाश्रम धर्म क्या है? चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। चारों वर्णों को मैंने बनाया है गुण कर्म के अनुसार। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः ओरूर तद्वैश्यम पदभ्याम भुं शूद्रो अजायते। ब्राह्मण क्या है? बोले भगवान के मुख हैं। क्षत्रिय क्या है? बोले वक्षस्थल हैं। और सबसे पहले रक्षा करने का दायित्व तो क्षत्रियों का है। जैसे ही कुछ होता है वैसे सब आपको कोई मारे पीटे तो सबसे पहले हाथ उठता, अरे अरे भैया अरे, बस क्षत्रिय सबसे पहले आगे आ जाते हैं छतरी लेकर के। हाँ, क्षात्र धर्म का पालन हाथ करता है, वक्षस्थल करता है। वैश्य बोले तीनों वर्णों का पेट भरता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तीनों वर्णों को कैसे क्या खाना है, क्या सोना है, क्या पहनना है, ये पेट करता है, ये वैश्य है। और जंघा, ये दोनों वैश्य हैं। और उरूर तद्वैश्यम शूद्रम, उरूर तद्वैश्यम पदभ्याम गुं शूद्रो। और इन तीनों वर्णों की सेवा करने वाले ये पैर ही शूद्र हैं। शूद्र कोई ऐसे नहीं है, हरिजन है। पैरों में भी कील चुभ जाए तो समाथे पे दर्द होगा। इसलिए चारों वर्णों को मैंने क्रम से बिठाया। इन चारों वर्णों में जन्म से जो विधा है वही विधा लेकर के आगे चलने से सृष्टि का कल्याण है। नहीं तो सर का काम पैर नहीं कर सकते, पैर का काम सर नहीं कर सकते। मैकाले की शिक्षा नीति की जरूरत नहीं है, वैदिक धर्म नीति की जरूरत है। हाँ, नहीं तो कबूतर से हाथी नहीं पैदा होता। बोलो जय श्री कृष्ण। कबूतर से आज भी कबूतर ही पैदा होता है, मानव से मानव ही पैदा होते हैं, मछली से मेढक नहीं हो जाता। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये भगवान की सृष्टि है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। भगवान मानवों में भी ये शिक्षा देते। इस प्रकार से भक्ति ज्ञान वैराग्य के यम नियम का वर्णन किया। देश काल परिस्थिति के अनुसार कामी पुरुष और भक्तिवान पुरुष को क्या करना चाहिए ये बताया। और विविधोपदेश दिया। यदुकुल का संहार हुआ है। भक्ति का पुनः निरूपण करते हुए उद्धव जी बद्रिकाश्रम में चले जाते हैं। विदुर जी को उपदेश देते हुए उद्धव जी कहाँ चले जाते हैं? बद्रिकाश्रम धाम में भगवान के श्री चरणों का भजन करते करते बद्री नारायण बद्री विशाल के श्री चरणों में चले जाते हैं। भूतल पर लीला का संवरण करके भगवान सशरीर गोलोक को जाते हैं और भगवान का तेज श्रीमद् भागवत जी में समा जाता है। कलयुग के राजाओं का वर्णन किया है। बड़े दुरात्मा होंगे कलयुग में, ऐसे ऐसे राजा होंगे, कब पार्टी बदल दें कोई पता नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जहां पे सत्ता राजनीति वरांगना। राजनीति क्या होती? बोले वरांगना होती, वैश्या होती है। जिधर पैसा पाई उधर ही पलट गई। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे ऐसे राजा होंगे, ऐसे ऐसे कार्य करेंगे। भगवान ने सब कह सुनाया, पुराणों का विभाजन किया, युग धर्म बताया। और अंत में
परीक्षित जी ने पूछा कि पुराणे के अनुसार तो 4 प्रकार के लय हुए, प्रलय हुए। बोले हाँ, एक बार की घटना है। मार्कंडेय मुनि ने तपस्या करी, तपस्या करने के बाद भगवान से कहा, बोले भगवान हमें माया दिखाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान से कहा माया दिखाओ। मायापति से माया दिखाने के लिए मार्कंडेय मुनि ने कहा। भगवान ने कहा तथास्तु। सो गड़गड़ 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 करके बारिश हुई, सारा संसार पानी में डूबने लग गया। मार्कंडेय मुनि भी देख रहे हैं कि मैं भी डूब रहा हूं। मगरमच्छ खाने को दौड़ते पर खाता नहीं, माया है। मछलियां बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां खाने को दौड़ती, कोई खाता नहीं, माया है। ऊपर नीचे होने लगे बाबा, तो उन्होंने प्रातः स्तुति की कि करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनु में शयंतम। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनु में शयंतम। वटश्च पत्रश्च पुटे शयानुं बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। जैसे ही बाबा पानी में, ये प्रातःकालीन स्तुति है, मार्कंडेय स्तुति बोलते हैं इसको। जो नित्य पढ़ता है सुनता है उसके यहाँ गोविंद बालक रूप में आते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सो बाबा ने देखा प्रलय। तो जब देखा भगवान को एक वटपत्र पे, एक बड़ा सा वटपत्र है। वटपत्र कहते वट के पेड़ के पत्ते को, बरगद के पत्ते को। और ये कौन बरगद? बोले अक्षय वट। अक्षय वट जो श्री प्रयागराज में है, उसी के वटपत्र पे। वट का कभी विनाश नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण। इसी वटपत्र पे सुखदेव जी ने कहा कि वटपत्र पे उन्होंने देखा किसको? बोले कृष्ण को देखा। नन्हे से कृष्ण ने अपने मुख को खोला। सो जैसे मुख को खोल के आकर्षण किया, सो धाम से बाबा उनके पेट में देखे तो सारी दुनिया। और भगवान ने श्वास से बाहर निकाला तो फिर धाम से प्रलय में, और बाहर निकलते तो सारा जल संसार प्रलय में डूब रहा है। बाबा ने कहा बोले 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 बस 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 प्रभु, मुझे माया नहीं देखनी है। हे मायापति, मुझे माया से बचाओ। भगवान शंकर भी आए। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया। मार्कंडेय मुनि को अहित की भक्ति मिली है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, देखो तुमने अभी तक सारे प्रश्न किए और मैंने उत्तर दिया, नंबर बार नंबर। अब तुम बताओ, प्रश्न किया। सुखदेव जी ने कहा मैं प्रश्न करता हूं कि राजा क्या तुम मरोगे? क्या बढ़िया प्रश्न किया। क्या तुम मरोगे? तुमने भगवान की सारी लीलाएं सुनी, अभी तुम्हें मरना है। कि त्वन्तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम मिमां जहि। हे राजन, अगर तुम मरोगे, ऐसी पशु बुद्धि आ रही है तो छोड़ो। राजा ने कहा मैंने जन्म ही कहां लिया था जो मैं मरूंगा। परीक्षित जी हाथ जोड़ के, मैं मरने वाला नहीं हूं, मरता तो शरीर है प्रभु, मैं तो आत्मा हूं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चयनम क्लेदयन्त्यापो नासोसयति मारुतः। कोई मार नहीं सकता आत्मा को, जब पानी डुबा नहीं सकता, वज्र मार नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। मैं तो चेतन हूं। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी निवर्ति माया प्रतिवर्जितोसी। मैं तो माया में नहीं हूं प्रभु। भगवान ने कहा बस अब कुछ सुनाना शेष नहीं है। और परीक्षित, ये तुम में ऐसी पशु बुद्धि आ रही हो तो इसे छोड़ो। क्योंकि परीक्षित देखो, स्वप्ने यथा सिरक्षेदम पंचत्वाद्यात्मनः स्वयं। स्वप्न में सिर कट जाने से सिर कटता नहीं, जगने पे हंसी आती है। हाँ, जैसे हमने एक सपना देखा। क्या देखा? आम का बगीचा, जामुन का पेड़, सामने झाड़ी, झाड़ी में बैठा शेर, शेर को हमने देखा, शेर ने हमको देखा। अब शेर को तो बड़ा अच्छा लगा, ताजा ताजा नाश्ता मिला है। सो शेर ने दौड़ लगाई और मैंने भी दौड़ लगाई, लेकिन शेर से तेज तो नहीं दौड़ सकता। तो शेर ने अपने विशाल मुख को खोल करके और 2-2 इंची के दांतों से मेरा गला रेतना शुरू किया। सो मैं हड़बड़ा गया और मेरी हड़बड़ा की आंखें खुली, लाइट जलाई, गला देखा और ताली मारी, जोर की हंसी आई। ये तो सपना था।
तो हम आप भी क्या देखते हैं? बोले कोई 70 साल का सपना देखते हैं, कोई 80 साल का सपना देखते हैं, कोई 100 साल का सपना देखते हैं। 100 साल जी गए सो नगाड़े बजाते हैं 100 साल का जी गए। लेकिन जगने के बाद तो हंसी आती है परीक्षित, क्योंकि स्वप्ने यथा सिरक्षेदम पंचत्वाद्यात्मनः स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य ततात्मा यजोरमर। आत्मा तो अजर अमर है। इस प्रकार से क्यों? देखो परीक्षित, घटा भिन्ने यथाकाश आकाशस्याद् यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। जैसे घड़ा होता है ना, घड़ा, अब घड़ा आपने देखा, घड़े पे डंडा चलाओ तो घड़े का आकार कहां चला गया? बोले घटा का आकाश कहां चला गया? बोले महाकाश में विलीन हो गया। तो उसी प्रकार से ये जीव है, ये मट्टी की शरीर है, ये जब टूटती है तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर ज्ञानोपदेश दिया। मनः सृजति वै देहान गुणान कर्माणि चात्मना तन्मनः सृजतो माया ततो जीवस्य संस्कृति। उसी तरह जीव का संरचना होता है, बार बार जन्मना मरना, इस चक्कर से मुक्त हो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आकाश इव चाधारो ध्रुवो अंतर आत्मनि है। आकाश के आधार को छोड़ो और महाकाश की ओर देखो, भगवान का स्मरण करो। इधर महाराज परीक्षित जी को सुखदेव जी हितोपदेश करके जाने लगे। परीक्षित जी सुखदेव जी का पूजन करते हैं। परीक्षित जी पूजन करते हैं, हम लोग भी परीक्षित जी से पूजन करें बड़े भाव से। हरे राम व्यासदेव का परीक्षित जी पूजन करते हैं। और यहाँ पे परीक्षित जी को सुना करके कथा सुखदेव जी महाराज अब जा रहे हैं, तो परीक्षित जी ने पूजन किया। क्या सब पूजन कर रहे हैं, पंडित जी पूजन कराते, हम लोग 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरि। बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरि। बोलो हरे राम राम
हरे हरे कृष्ण 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 हरि बोलो हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए सुखदेव महामुनि की। अभी रुक जाएं और यहाँ पे सुखदेव जी आए, सुखदेव जी जा रहे हैं। सुखदेव जी का पूजन श्री परीक्षित जी ने किया है और परीक्षित जी करते ही सुखदेव जी जगाम भिक्ष विस्साक नरदेवेन पूजिता। जग में भिक्षुकों के साथ पूजित होकर के परीक्षित जी कहां चले गए किसी को पता नहीं चला। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहां गए किसी को पता नहीं चला, क्योंकि अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो, जिनमें कामना ही न हो ऐसे परम वीतरागी महापुरुष सुखदेव जी महाराज गए हैं, श्री सुखाचार्य जी महाराज गए हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी गए हैं और पीछे परीक्षित ध्यानस्थ हुए हैं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।